नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर लगातार खबरें जारी है, बने रहिए हमारे साथ। चाइल्ड केयर क्लिनिक सिधारी पर पुष्प नक्षत्र के अवसर पर कल देर रात तक स्वर्ण की खुराक पिलाई गई। शिशु व बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रेड्डी सिंह ने कहा कि प्राचीन काल से ही स्वर्ण प्राशन हमारे समाज में प्रचलित रहा है। स्वर्ण प्राशन के प्रयोग से बच्चों की शारीरिक और मानसिक क्षमता का विकास होता है और वे भविष्य में होने वाली गंभीर बीमारियों से बचे रहते हैं। डॉक्टर रेड्डी सिंह ने कहा कि आज के दौर में जब शारीरिक क्रियाकलाप काफ़ी कम हो गया है और लोग मोबाइल, लैपटॉप जैसे गैजेट का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सभी शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर हो रहे हैं। इससे बचाव के लिए स्वर्ण प्राशन अमृत समान लाभकारी है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि यदि कोई बच्चा स्वर्ण प्राशन का 1 माह तक नियमित सेवन करता है तो वह मेधावी हो जाता है। साथ ही यदि वह नियमित 6 माह तक सेवन कर ले तो श्रुतधर हो जाता है, अर्थात जो भी सुनेगा उसे याद हो जाएगा और शारीरिक रूप से भी इतनी मजबूत हो जाता है कि बार बार बीमार नहीं पड़ता है और ना ही हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है। स्वर्ण प्राशन के नियमित सेवन से बच्चों का पाचन तंत्र मजबूत होता है, बुद्धि का विकास होता है और सर्दी जुकाम तथा अतिसार से बचाता है। इस स्वर्ण प्राशन शिविर में आदित्य अग्रवाल, वेदांशी गुप्ता, दाऊ, वैभव कृष्णा, रिद्धि सिद्धि, आव्या प्रजापति आदि बच्चों ने स्वर्ण प्राशन की खुराक ली। स्वर्ण प्राशन की अगली खुराक 25 अगस्त को पिलाई जाएगी। आजमगढ़ जहां तक दिखाई दे रहा है वहां जाने की कोशिश जरूर करें। जब वहां आप पहुंचेंगे आप इसे आगे भी देख पाएंगे। स्वच्छ भारत मिशन के तहत मुख्य विकास अधिकारी के आदेश के क्रम में जिले के सभी विकास खंडों में ग्राम पंचायतों में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत साफ सफाई किया जा रहा है। सफाई के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आज अमृत महोत्सव को देखते हुए घर घर जागरूक किया जा रहा है कि आप लोग अपने घर पर झंडा लगाएं। 15 अगस्त को झंडारोहण करें। जागरूकता के माध्यम से घर घर बताया जा रहा है। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा संचाई रोग को देखते हुए जगह जगह साफ सफाई की जा रही है। इस दौरान मीडिया प्रभारी गुलाब चौरसिया, नुमान शाह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए पाए गए। जनपद मैनपुरी के थाना क्षेत्र के गांव इलाबांस निवासी फिरोज खां पुत्र बशीर अहमद के खिलाफ थाना इलाऊ में पूर्व से अवैध शस्त्र फैक्ट्री में अन्य मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी लोहे का कारखाना चलाने के नाम पर अवैध शस्त्रों का निर्माण करता था। तहसीलदार कृष्णी विशाल यादव एवं एसओ इलाऊ सुनील भारद्वाज ने पुलिस टीम के साथ चल अचल संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की गई। थानाध्यक्ष इलाऊ सुनील भारद्वाज ने बताया कि आरोपी के खिलाफ 2021 में अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालन का अभियोग दर्ज किया गया था। 4 माह पूर्व गैंगरेड की कार्रवाई की गई थी। आरोपी के लगभग 1 करोड़ 50 लाख की चल अचल संपत्ति को जब्त किया गया है। सर, एक हथियारों के तस्कर का संपत्ति कुर्क हुई है, क्या कुल मामला है? मैनपुरी के इलाऊ थाना अंतर्गत अफरोज जो शस्त्र फैक्ट्री में जेल जा चुका है, उसके विरुद्ध गैंगस्टर की भी कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर के तहत 14(1) के अंतर्गत उसकी 1 करोड़ 51 लाख की प्रॉपर्टी सीज की गई है, जो उसने अवैध तरीके से अपराध कारित करके संपत्ति अर्जित किया है। इसमें उसकी एक फैक्ट्री और उसका मकान सीज किया गया है। अफरोज के ऊपर काफ़ी मुकदमे हैं और ये अवैध रूप से शस्त्र बना करके उसको विक्रय का काम करता था। इस प्रकार उसकी आज कुर्की की कार्रवाई इलाऊ पुलिस द्वारा कल किया गया। निजामाबाद तहसील क्षेत्र के खातिरपुर गांव में अपने आवास पर प्रेस वार्ता करते हुए कांग्रेस नेता राम गणेश प्रजापति, नेशनल कोऑर्डिनेटर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग नई दिल्ली एवं प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश ने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को भाजपा की मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया गया, जो बहुत ही निंदनीय है। तुरंत जांच कार्रवाई की मांग किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की मंत्री द्वारा असंसदीय भाषा का प्रयोग किया गया है और किसी महिला का अपमान है, बल्कि पूरे देश की महिलाओं का अपमान हुआ है। साथ ही साथ सदन की गरिमा को भी धूमिल करने का काम किया है, जिसका अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी कमेटी पिछड़ा वर्ग घोर निंदा करती है। हाँ, आपको परिचय। मैं राम गणेश प्रजापति, नेशनल कोऑर्डिनेटर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग नई दिल्ली एवं प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देते हुए, मैं कल जिस तरीके से लोकसभा में देश की जन लोकप्रिय नेता, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा, त्याग की प्रतिमूर्ति श्रीमती सोनिया गांधी जी के ऊपर भाजपा की वरिष्ठ नेत्री, सांसद, कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा
असंसदीय भाषा का व्यवहार किया गया है। इसका अखिल भारतीय कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग घोर निंदा करती है। साथ ही साथ मैं एक व्यक्ति विशेष महिला का अपमान नहीं हुआ है, इसमें पूरे देश की महिलाओं का अपमान हुआ है और सदन की गरिमा को धूमिल करने का काम किया गया है। जबकि श्रीमती सोनिया गांधी जी के परिवार के द्वारा देश के सर्वोच्च कुर्सी प्रधानमंत्री की कुर्सी को सुशोभित कराने का काम किया गया, राष्ट्रपति की कुर्सी को सुशोभित करने का काम किया गया, मुख्यमंत्री बनाने में उनका अहम योगदान रहा, राज्यपाल बनाने में तथा तमाम महत्वपूर्ण पदों पर बैठाने का काम की। यही नहीं, आज जिस प्रकार से त्याग की प्रतिमूर्ति सोनिया गांधी जी ने जिस कुर्सी के लिए आज भाजपा के लोग लालायित हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं, ऐसी महान नेता प्रधानमंत्री की कुर्सी को 3 बार ठोकर मार के उन्होंने कहा कि मुझे कुर्सी नहीं प्यारा है, अगर मुझे कुछ प्यारा है तो देश प्यारा है, इसलिए मैं इस कुर्सी को ठोकर मारता हूं और देश के सम्मान में देश की जनता जो निर्णय लेगी मैं उसको मानने के लिए तैयार हूं। तो मैं पुनः लोकसभा स्पीकर महोदय से मांग करता हूं कि लोकसभा के गरिमा को देखते हुए स्मृति ईरानी को तत्काल बर्खास्त करें और देश के प्रधानमंत्री देश के सामने आकर माफी मांगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल के नेतृत्व में गया तस्करी में वांछित 25,000 इनामिया सहित 3 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया। 125 किलोग्राम नाजायज गांजा के साथ अवैध असला व कारतूस बरामद किया गया है। बता दें कि 29 जुलाई को स्वाट द्वितीय प्रभारी की जान चौबे, उप निरीक्षक प्रकाश शुक्ला और पुलिस टीम के साथ पालवान तिराहे पर मौजूद थे। वहीं प्रभारी निरीक्षक सिधारी स्वतंत्र कुमार सिंह हम पुलिस बल के साथ आपस में अपराधियों की चर्चा कर रहे थे। इसी बीच मुखबिर खास ने आकर बताया कि साहब कुछ गांजा तस्कर ग्राम सलारपुर के राकेश यादव और सोनू यादव घर के अहाते में मौजूद है, गांजा तस्करी की योजना बना रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने वहां जाकर देखा और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। क्या कुछ कहा पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने, सुनिए। ये थाना सिधारी द्वारा अंतर जनपदीय ड्रग सप्लाई गैंग का खुलासा किया गया है। इसमें 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जो एक मुबारकपुर, एक गंभीरपुर और एक जनपद जौनपुर का है। इनके पास से 125 किलो गांजा बरामद हुआ है और एक तमंचा व कारतूस इनसे बरामद हुए हैं। जो माल बरामद हुआ लगभग उसकी कीमत 10 लाख रुपए के आसपास है। इसमें से 3 अपराधी सूर्यभान, रामनारायण और शिव प्रकाश की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें रामनयन 25,000 का इनामी है। वह 3 थानों से ये वांछित चल रहा था। पुलिस को ये सूचना मिली थी कि सलारपुर गांव में कुछ संदिग्ध व्यक्तियों का मूवमेंट हो रहा है। इस सूचना पर वहां पर दबिश दी गई। सुबह लगभग 8:15 बजे वहां से इन तीनों लोगों की गिरफ्तारी करी गई है। इसमें एक व्यक्ति राकेश यादव ये वांछित है, शीघ्र ही इसकी भी गिरफ्तारी करी जाएगी। ये लोग एक संगठित गैंग के फॉर्म में काम कर रहे थे और इनके द्वारा लगातार 5 जनपदों में ड्रग इसकी गांजे की सप्लाई की जा रही थी, जिसमें आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया और मऊ शामिल है। तो इनकी गिरफ्तारी हुई है। 5 जगह इनकी सप्लाई हो रही थी। पुलिस को अच्छे कार्य के लिए उचित इनाम की संस्तुति की जाएगी। इसके अलावा जो लोग इस कार्य में लिप्त थे, इनके आगे लिंकेजेस की भी पुलिस छानबीन कर रही है और इस गैंग के विरुद्ध, गैंगस्टर के विरुद्ध कार्रवाई कर जो भी इनके द्वारा अवैध संपत्ति अर्जित की गई है उसका भी जब्तीकरण शीघ्र किया जाएगा। अच्छा सर, ये जो गांजा ला रहे थे, पुलिस ने अपनी तहकीकात में ये तो जाना होगा कि कहाँ से ला रहे थे? ये अभी तक जो जानकारी लगी है उड़ीसा से सप्लाई हो रही थी। पुलिस इसके विषय में और गहनता से छानबीन कर रही है। किसी से ले जा रहे थे? ये आगे विवेचना का बिंदु है, आगे हम लोग इसमें लगातार हैंडलर पकड़े जाते हैं, जो इसका सिंडिकेट जो चलाते हैं, ये कौन लोग हैं, इन तक कब तक पहुँचेंगे? शीघ्र ही इसमें, क्योंकि हमको ये लिंकेजेस पता लगे हैं कि ये मूवमेंट उड़ीसा से हो रहा था, तो हम लोग वहाँ पे भी पहुँच के उन व्यक्तियों के विरुद्ध भी शीघ्र कार्रवाई करेंगे। जेल में भी कुछ जो है गांजा बरामद हुआ था, हाँ, जेल से जो गांजा बरामद हुआ था
उसके विषय में भी इन लोगों से गहन पूछताछ और छानबीन की जा रही है और शीघ्र ही उसका भी खुलासा किया जाएगा। क्या सब जरूरी है कि ये लोग वहाँ जेल में सप्लाई करवा रहे हैं? क्योंकि इनकी सप्लाई 5 जनपदों में है, इसलिए इनकी गिरफ्तारी भी उससे हम लोग इसके विषय में भी हम लोग उनसे मतलब अच्छे से पूछताछ करेंगे और साइंटिफिक तरीके से इसको एनालाइज करके इसका खुलासा करेंगे। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किए जाने के फलस्वरूप जनपद आजमगढ़ के 13 उपनिरीक्षकों को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। इसके क्रम में आज पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय आजमगढ़ में 13 उपनिरीक्षकों के कंधों पर 3 स्टार लगाकर बधाई दी गई। पदोन्नति पाने वालों में मनोज कुमार पुलिस लाइन्स, निशांत जमा खां कंधरापुर, सूर्यवंश यादव पुलिस लाइन्स, यशवंत सिंह अतरौलिया, संजय कुमार सिंह सरायमेल, महेंद्र कुमार चैनपुर, राकेश कुमार सिंह मेहनाजपुर, घनश्याम यादव जहानागंज, राजकुमार सिंह थाना प्रभारी कंधरापुर, शमशेर यादव बर्दा, योगेंद्र प्रसाद सिंह देवगांव, राजेश कुमार जीएनपुर व अशोक दत्त त्रिपाठी निजामाबाद में वर्तमान तैनाती है। और पुलिस अधीक्षक ने उम्मीद जताई है कि पदोन्नति पाने वाले 13 पुलिस निरीक्षक समाज से बेहतर तालमेल कर काम करेंगे और विभाग की गरिमा बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर सुरेंद्र लाल व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ भी मौजूद रहे। आजमगढ़ गांव की विकास कराने के लिए ग्राम प्रधान प्रयासरत है, लेकिन दबंग अपनी मनमानी पर उतार हुए। मामला सिधारी थाना क्षेत्र के समूहपुर गांव का है, जहां सैकड़ों वर्ष पुराने से रास्ते पर ग्राम प्रधान द्वारा खड़ंजा लगाए जाने से आक्रोशित दबंगों ने न सिर्फ खड़ंजे का उखाड़ कर फेंक दिया, बल्कि रातों रात दीवार भी खड़ी कर रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। ग्राम प्रधान से लेकर ग्रामीण अधिकारियों की चौकट तक दौड़ कर थक चुकी, लेकिन दबंगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ग्राम प्रधान ग्रामीणों के साथ मंडलायुक्त से न्याय की गुहार लगाई है। मंडलायुक्त कार्यालय पर न्याय की गुहार लगा रहे ग्रामीणों के साथ ग्राम प्रधान के पुत्र का आरोप है कि सदर तहसील के समूहपुर गाँव में 2 दर्जन परिवारों के जाने का एकमात्र रास्ता सैकड़ों वर्ष पूर्व से है। ग्राम प्रधान ने गांव के विकास के तहत इसके मार्ग पर खड़ंजा लगा दिया, लेकिन वहीं पास के रहने वाले दबंगों को ग्राम प्रधान के कार्य नागवार लगा और उन्होंने रात में खड़ंजे को उखाड़ कर फेंक दिया। इसका सीसीटीवी फुटेज भी है, जिसे घर की महिलाएं सड़क पर लगे खड़ंजे को उखाड़ रही हैं। ग्राम प्रधान जब तक इसकी शिकायत पुलिस से करते, तब तक दबंगों ने रात के अंधेरे में रातों रात ईंट की दीवार खड़ी कर दी, मार्ग को बंद कर दिया। परेशान ग्रामीण और ग्राम प्रधान थाने से लेकर तहसील और डीएम तक न्याय की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अधिकारी केवल एक दूसरे से जांच कर आख्या ही मांगते रह गए और कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने मंडलायुक्त को शिकायती पत्र सौंपकर मार्ग को अवरुद्ध करने वाले दबंगों पर कार्रवाई और बंद मार्ग को खुलवाने की मांग की है। क्या नाम है आपका? अशोक सिंह हमारा नाम है। अशोक जी, यहाँ क्या करने आए हैं? यहाँ हम एक रास्ते का विवाद था, उसी की दरखास्त देने आए हैं। कहाँ का रास्ता है? रास्ता ठीक हमारे घर के पीछे से एक पुराना रास्ता था, जो सिंहासन विश्वकर्मा द्वारा ज़बरदस्ती अतिक्रमण किया गया है, घेर लिया गया है और उस पर टीना उना डाल दिया गया है और उसको घेर दिया गया है। 2 घर कहार हैं, इन लोगों को 3 घर कहार हैं और तीनों लोगों को रास्ता रोका जा रहा है, जिसमें जोखू गौड़ हैं एक और एक संजय गौड़ हैं। अरे किस तरह का विवाद है? वो क्या उनकी ज़मीन में रास्ता है कि रास्ता था? वो रास्ता पुराना था, पहले से था। वो क्यों रोक रहे हैं? रोक रहे हैं, कह रहे हैं कि ये हमारी है ज़मीन। तो आप लोगों ने कागज वगज उनसे पूछा या दिखाया? दिखाया गया, लेकिन वो किसी प्रकार का उनके पास कोई एविडेंस, कोई कागज है ही नहीं उनके पास। खाली बदमाशी से रोके हुए हैं और पूरे गांव से ही विवाद है उनका। अच्छा, उन लोग का क्या नाम है जिससे विवाद है सबका? सिंहासन विश्वकर्मा है, उनके लड़के हैं सुनील विश्वकर्मा, सूरज विश्वकर्मा और एक सुशील विश्वकर्मा। ये किस गांव का मामला है? शंभूपुर। अच्छा, आप यहाँ आज आप आयुक्त के यहाँ आए हैं, तो क्या करेंगे? बोले हैं हफ्ते भर में निवारण किया जाएगा। बात। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमर यादव है, मैं प्रधान पुत्र हूँ। क्या मामला हुआ है? मामला ये हमारा गांव सम्मूपुर है, थाना सिधारी, तहसील सदर। उसमें गांव में पुरानी रास्ता था, जिसमें लोग जोखू गौड़ और ये संजय गौड़, तमाम लोग सबका पुराना रास्ता है, 100 वर्षों का रास्ता है। उसमें मैं रिपेयर कराने गया था। उसमें सिंहासन और उनके बच्चे हैं सूरज विश्वकर्मा, सुशील विश्वकर्मा, इन्होंने उसको रोकने के बाद से झगड़ा करने की कोशिश की है और रास्ता खड़ंजा जो भी लगा था उसको उखाड़ के, उसका वीडियो क्लिपिंग मेरे पास है। ये शिकायत हम थाना किए हैं, एसपी के यहाँ वहाँ दरखास्त दिए हैं और एसडीएम साहब के यहाँ कहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई। ये तो सरकारी काम था, सरकारी काम में बाधा वो उत्पन्न किया, फिर भी प्रशासन नहीं इस पर काम कर रहा है। वहाँ कोई एक्शन नहीं लिया गया।
क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं नया उन लोग रास्ता खुले, ये बेचारे बहुत परेशान है और बहुत गरीब परिवार से लोग हैं। ये रास्ता नया आप बनवा रहे थे प्रधान जी की? नहीं, रास्ता पुराना, 100 वर्ष से पुराना रास्ता है। क्या लोग कब्जा किया है क्या? कब्जा करके उसमें करकट डाल दिए हैं और उसको बंद कर दिए हैं और प्रशासन उसको आगे एक बार खुलवाई भी। क्या लोग दबंग टाइप के लोग परेशान करते हैं, मारते हैं इन लोगों को। तो हम सोचे भाई लगवा दें, हमसे भी मारपीट करने की नौबत कर दी है सर। ये पूरे गांव में ऐसे करते हैं, इसी अकेले सबको परेशान किए, पूरे गांव को परेशान किए हैं। आश्वासन मिला है कि 1 हफ्ते के अंदर आपको इसका समाधान होगा। जैनपुर पुलिस ने पुलिस पार्टी पर फायर करने वाले 15,000 के इनामिया गैंगस्टर से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अवैध असलाह कारतूस से एक मोटरसाइकिल बरामद किया है। बता दें कि थाना स्थानीय पर 19 जून को मुकदमा पंजीकृत किया गया था और समाज गिरोहबंद उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 पंजीकृत किया गया तथा मुकदमे से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा 15,000 रुपये की घोषणा की गई थी। आज पुलिस ने तत्परता करते हुए और अपनी बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए इन तीनों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आजमगढ़ में यातायात जागरूकता अभियान के कार्यक्रम में आज ज्योति निकेतन स्कूल में एसपी यातायात सुधीर जायसवाल, आरटीओ प्रशासन अतुल कुमार, आरआई पवन सोनकर, जीटीएसआई धनंजय शर्मा, एनसीसी अधिकारी डीएवी डॉक्टर पंकज सिंह, ज्योति निकेतन के फादर प्रकाश दास, रोड सेफ्टी क्लब नोडल अधिकारी प्रांशु सिंह शामिल होकर छात्र छात्राओं को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया। इस कार्यक्रम के लिए ज्योति निकेतन के फादर ने प्रशासन का धन्यवाद ज्ञापन दिया। बड़े ही खूबसूरती के साथ आज जो इतनी बड़ी समस्या चल रही है इसके बारे में आपको विस्तार से बताया, विजुअल्स भी दिखाया। मुझे लगता है ये चीजें आपके मन में अपना एक स्थान बनाएंगी और सबसे बड़ी चीज कि ये सारी प्रक्रिया किसी और के लिए नहीं है, आपके लिए है और आपके माध्यम से समाज के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इन आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत बिजली महोत्सव में ऊर्जा दिवस तथा नवीनीकरण ऊर्जा एवं ऊर्जा संरक्षण सप्ताह कार्यक्रम जो कि दिनांक 25 जुलाई 2022 से 31 जुलाई 2022 तक पूरे देश में आयोजित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज जनपद आजमगढ़ में NEDA विकास भवन आजमगढ़ के तत्वावधान में उच्च प्राथमिक विद्यालय जाफरपुर विकासखंड पलानी आजमगढ़ में आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि दिनेश कुमार वर्मा खंड शिक्षा अधिकारी पलानी रहे तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता बेचूराम यादव भूतपूर्व प्रधानाध्यापक ने किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में उच्च प्राथमिक विद्यालय जाफरपुर विकासखंड पलानी आजमगढ़ की बालिकाओं द्वारा अतिथियों के सम्मान में स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया तथा दिनेश सिंह लीडर ट्रेनर स्काउट जिला स्काउट मास्टर आजमगढ़ ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि आप सभी को आज हम अपने बीच पाकर धन्य हो गए तथा पूरा विद्यालय परिवार आह्लादित है। इसी के साथ भागवत यादव NEDA विकास भवन के द्वारा विधिवत रूप से विभिन्न ऊर्जा स्रोत एवं संरक्षण तथा सरकार द्वारा आयोजित योजना के विषय में जानकारी दी। जरूरत यह है विद्युत ऊर्जा है, कोयले से तैयार ऊर्जा है, ये तमाम जो ऊर्जा मिल रही है ये परंपरागत है और ये कभी खत्म हो सकती है। कोयला खत्म हो सकता है खदान से जो निकल रहा है, पेट्रोल खत्म हो सकता है, तो हमको कहाँ से ऊर्जा मिलेगी। तो ये नवीकरणीय ऊर्जा है जो सूर्य से मिलती है। जो ऊर्जा ये है नवीकरणीय ऊर्जा ये सूर्य से मिलती है। सूर्य अनंत ऊर्जा का स्रोत है। युगों युगों से सूर्य हमको ऊर्जा दे रहा है। अभी आगे युगों युगों तक सूर्य से ऊर्जा मिलती रहेगी। तो ऐसी ऊर्जा है कि हम इसका उपयोग कर लेंगे और उपयोग करते हैं पुनः कल फिर हमको सूर्य से ऊर्जा मिलती है, सदैव मिलने वाली है। तो जरूरत यह है कि हमको जो विद्युत से ऊर्जा मिल रही है इसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग न करें। यहाँ से भी निकलते हैं तो पंखे बंद कर दें, लाइट बंद कर दें। घर से निकलते हैं, कमरे से निकलते हैं तो वहाँ पंखे लाइट बंद कर दें तो पुनः हमको मिल रहे हैं। दुरुपयोग करेंगे तो खत्म हो जाएगी, फिर हमको परेशानी होगी। सरकार वैज्ञानिक लोग लगे हुए हैं ये ऊर्जा खत्म होगी, कोयले की विद्युत की परंपरागत ऊर्जा खत्म बाय दुर्भाग्यवश हो गई हमारे दुरुपयोग से या उपयोग से। तो हमको नवीकरणीय ऊर्जा में
अतरौली नगर पंचायत के बिजवापुर निवासी बलदेव पुत्र बहाल के द्वारा गांव में स्थित शिवालय यानी बुढ़वा बाबा के यहाँ बीती शाम एक भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर शिव मंदिर पर प्रसाद ग्रहण किया। इस शुभ अवसर पर स्थानीय लोगों द्वारा कीर्तन भजन का भी आयोजन किया गया था, जिसमें लोग कीर्तन भजन का भी खूब आनंद उठाए। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी शिवालय पर एक भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। इस विशाल भंडारे में दूर दूर से हजारों की संख्या में पहुंचकर लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया, तत्पश्चात भजन कीर्तन का आनंद उठाया। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस तरह के भंडारे से लोगों में भक्ति भाव तथा आस्था बनी रहती है और लोग भगवान के भंडारे में सम्मिलित होकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। भंडारा काफी देर रात तक चलता है तथा भंडारे में स्थानीय लोगों का भी सहयोग होता है। भंडारे में स्त्री पुरुष लड़के लड़कियां सभी लोग सम्मिलित होते हैं। पवित्र श्रावण मास में इस तरह के भंडारे का लोगों में खूब चर्चा है। खबर आजमगढ़ से है, जहां सीओ सगड़ी ने मुहर्रम को लेकर कोतवाली महाराजगंज में पीस कमेटी की बैठक की। क्षेत्र के कई लोगों ने लिया हिस्सा। आपको बता दें, स्थानीय थाना महाराजगंज में पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुहर्रम के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की गई। नवागत सीओ सगड़ी अनिल कुमार वर्मा और थाना प्रभारी के वर्मा ने क्षेत्र के गणमान्य और मुस्लिम समाज से उनके क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था का हाल जाना और ताजिया रखने व निकालने के संबंध में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इस पर भी चर्चा की। उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी लोगों से ताजिया के रास्ते का संज्ञान लेते हुए बैठक में उपस्थित नगर पंचायत महाराजगंज के अधिशासी अधिकारी गुंजन कुमार व विद्युत विभाग के जेई रोहित कुमार से कुछ लोगों द्वारा बताई गई समस्या के समाधान पर चर्चा करते हुए निस्तारित करने की बात कही। उन्होंने शांति से त्यौहार मनाने की अपील करते हुए कहा कि त्यौहार के अवसर पर वे किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न होने दें और सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार त्यौहार मनाएं। थाना प्रभारी ने लोगों से किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल पुलिस को सूचित करने की बात कही और संयम बरतने की भी अपील करते हुए पुलिस को जनता के हितार्थ बताया और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। इस अवसर पर क्षेत्र के ताजियादार सहित कई ग्राम प्रधान, नगर पंचायत महाराजगंज के सभासद, कर्मचारी, विद्युत विभाग के अधिकारी और कस्बे के मुस्लिम संप्रदाय के गणमान्य भी उपस्थित रहे। खबर भदोही से है, जहां एंटी रोमियो टीम द्वारा महिलाओं, बालिकाओं, छात्राओं की नारी सुरक्षा, नारी स्वावलंबन एवं नारी सम्मान की दिशा में चल रहे महिला सुरक्षा संबंधी विभिन्न हेल्पलाइन नंबर के बारे में जागरूक किया गया। आपको बता दें, समस्त थानों की एंटी रोमियो टीम द्वारा शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, महिला कल्याण के प्रति चलाए गए अभियान के तहत मिशन शक्ति के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं के मध्य सशक्तिकरण व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से जनपद में महिला संबंधी रोकथाम अपराधों की रोकथाम हेतु महिलाओं, बालिकाओं, छात्राओं को नारी सुरक्षा, नारी स्वावलंबन एवं नारी सम्मान की दिशा में चलाए जा रहे पुलिस की महिला सुरक्षा संबंधी विभिन्न महिला हेल्पलाइन 1090 यूपी 112 हेल्पलाइन नंबरों 1076 आदि के बारे में जागरूक किया गया तथा उपस्थित सभी महिलाओं, बालिकाओं को उनकी विषम परिस्थिति में तत्काल दिए गए नंबर पर कॉल करके पुलिस को सूचित करने हेतु बताया गया। सभी बालिकाओं, महिलाओं को हेल्पलाइन नंबर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने क्षेत्र में कार्य करने, शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही एंटी रोमियो स्क्वाड द्वारा आस पास बेवजह घूम रहे युवकों, सोहदों से पूछताछ कर चेतावनी देकर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली से खबर है, जहां क्लिनिकल उत्कृष्टता में वैश्विक मानक प्रदान करने की प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए सीके बिरला हॉस्पिटल ने हाल ही में थायराइड में बड़ी सूजन यानी वाटर से पीड़ित एक 59 वर्षीय पुरुष का इलाज किया है। इस मरीज को कई सालों से थायराइड में सूजन थी और उसका दाहिनी ओर का पूरा गला इस सूजन से प्रभावित था, जिसके कारण उसे गर्दन हिलाने या घुमाने में परेशानी होती थी। मरीज द्वारा इलाज के लिए सर्जरी को कई सालों तक टाला गया, क्योंकि उसे सर्जरी के परिणामों और सर्जरी के बाद उत्पन्न होने वाली परेशानियों का डर था। पूरी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ केंद्रों में होने वाली थायराइड सर्जरी में पैराथायराइड ग्रंथि, जो मानव शरीर में कैल्शियम को नियंत्रित करती है और थायराइड ग्रंथ के कारण नज़दीक स्थिति होती है, में चोट लगने या लगने से उससे हटाए जाने के कारण 25% संभावना कैल्शियम में गड़बड़ी की होती है और 8% संभावना आवाज़ की नस यानी कि
रिकरेंट लैरेंजियल नर्व में चोट लगने की होती है, जो थायराइड ग्रंथि के ठीक नीचे स्थित होती है। मरीज की जांच करने पर डॉक्टर मनदीप सिंह मल्होत्रा, डायरेक्टर सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, सीके बिरला हॉस्पिटल और उनकी टीम ने नेफी और नर्व मॉनिटरिंग का इस्तेमाल कर थायराइडेक्टोमी उपचार का परामर्श दिया। संगठित अपराधियों के विरुद्ध मऊ पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। आज उसी क्रम में एसडीएम सदर, मय राजस्व टीम व क्षेत्राधिकारी नगर मय भारी पुलिस बल की उपस्थिति में जिला मजिस्ट्रेट जनपद मऊ के आदेश में आनंद कुमार पुत्र बैजनाथ यादव निवासी सरवा थाना सराय लखन से जनपद मऊ द्वारा अवैध ढंग से मौजा परदहा तहसील सदर में अपनी पत्नी मीरा देवी के नाम से अर्जित की गई जमीन को, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 83 लाख रुपए है, को धारा 14(1) यानी उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अंतर्गत कुर्क किया गया। इस मामले में मऊ के पुलिस अधिकारी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये कुर्की की कार्रवाई सराय लखनसी मऊ पर गैंगस्टर का अपराध संख्या 8/22 अभियोग पंजीकृत था, जिसकी विवेचना कोतवाली के निरीक्षक श्री मूलचंद चौरसिया द्वारा किया जा रहा था। उस विवेचना के क्रम में इन्होंने ये पता किया कि मुख्तार अंसारी जो IS 191 के माफिया सरगना हैं, उनके सहयोगी आनंद यादव भी उसमें अभियुक्त हैं। उन्होंने अपराध से अर्जित धन से अपनी पत्नी मीरा यादव के नाम अराजी नंबर 2172 226.8 वर्ग मीटर यहाँ ज़मीन खरीदी थी, जिसका अनुमानित मूल्य करीब बाजारू मूल्य 83 लाख रुपए है। माननीय जिलाधिकारी मऊ महोदय के आदेश दिनांक 27/7/2022 के अनुक्रम में SDM महोदय सदर, तहसीलदार साहब सदर, इंस्पेक्टर साहब सबकी उपस्थिति में कुर्क किया गया है। क्या सर और भी जमीन चिन्हित की गई इधर? बिल्कुल, इनके द्वारा जो भी अपराधी हैं, माफिया हैं, जिन्होंने अपराध से अर्जित धन से या जो भी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विपरीत अर्जित धन से संपत्ति एकत्रित की है, उसका पता करके नियमानुसार उसकी कुर्की की जाएगी या जब्तीकरण किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर संतोष कुमार मिश्रा द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम में अपराधियों के विरुद्ध तथा चोरी की सामग्री की अवैध बिक्री करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है। 27 जुलाई को थाना विंध्याचल क्षेत्र अंतर्गत महुआरी खुर्द निवासी राजाराम ऑपरेटर उत्तर प्रदेश जल निगम विभाग द्वारा थाना स्थानीय पर विजयपुर कामापुर पेयजल योजना में लगे पाइपलाइन को अज्ञात चोरों द्वारा काट ले जाने के संबंध में दर्ज दी गई थी। दलील के आधार पर थाना विंध्याचल पर अज्ञात चोरों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया था और आज पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जनपद मिर्जापुर में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, उसी के तहत थाना विंध्याचल टीम को सफलता हाथ लगी है। सरकार की जो योजना है उसके तहत जो पाइप बिछवाए जा रहे थे, कुछ एक बदमाश गैंग बना के उन पाइपों को खोद के वहां से काट के बेचा करते थे। इसकी शिकायत हमें मिल रही थी। इसके लिए मैंने एडिशनल एसपी और CO सिटी के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया था। बड़ी सफलता के तहत इस गैंग के 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से जितेंद्र बिंद और सुरेश बिंद ऐसे व्यक्ति हैं जो उसको खोद के पाइप को निकाला करते थे, और साथ ही साथ शिव दुलार गुप्ता को भी पकड़ा गया है जो ऐसे पाइप्स को खरीदा करता था। तो ये बड़े मॉड्यूल को पकड़ा गया है। इनसे फर्दर पूछताछ हमारी जारी है और सरकार के ऐसे मिशन, सरकारी योजना के इस तरीके के पाइपों को उठा के बेचना, इसको गंभीरता से लिया गया है। फिलहाल इस गैंग के 3 लोगों को पकड़ा गया है, जिसमें बेचने वाले और खरीदने वाले सभी लोग शामिल हैं। फर्दर हमारी कार्रवाई जारी होगी और जनपद मिर्जापुर में सरकारी योजनाओं के तहत कोई भी गड़बड़ करेगा, उन सभी के खिलाफ हमारा अभियान जारी रहेगा। पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर संतोष कुमार मिश्रा द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम में अपराधियों के विरुद्ध तथा चोरी की सामग्री की अवैध बिक्री करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है। 27 जुलाई को थाना विंध्याचल क्षेत्र अंतर्गत महुआरी खुर्द निवासी राजाराम ऑपरेटर उत्तर प्रदेश जल निगम विभाग द्वारा थाना स्थानीय पर विजयपुर कामापुर पेयजल योजना में लगे पाइपलाइन को अज्ञात चोरों द्वारा काट ले जाने के संबंध में दर्ज दी गई थी। दलील के आधार पर थाना विंध्याचल पर अज्ञात चोरों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया था और आज पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जनपद मिर्जापुर में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, उसी के तहत थाना विंध्याचल टीम को सफलता हाथ लगी है। सरकार की जो योजना है उसके तहत जो पाइप बिछवाए जा रहे थे, कुछ एक बदमाश गैंग बना के उन पाइपों को खोद के वहां से काट के बेचा करते थे। इसकी शिकायत हमें मिल रही थी। इसके लिए मैंने एडिशनल एसपी और CO सिटी के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया था। बड़ी सफलता के तहत इस गैंग के 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से जितेंद्र बिंद और सुरेश बिंद ऐसे व्यक्ति हैं
जो उसको खोद के पाइप को निकाला करते थे, और साथ ही साथ शिव दुलार गुप्ता को भी पकड़ा गया है जो ऐसे पाइप्स को खरीदा करता था। तो ये बड़े मॉड्यूल को पकड़ा गया है। इनसे फर्दर पूछताछ हमारी जारी है और सरकार के ऐसे मिशन, सरकारी योजना के इस तरीके के पाइपों को उठा के बेचना, इसको गंभीरता से लिया गया है। फिलहाल इस गैंग के 3 लोगों को पकड़ा गया है जिसमें बेचने वाले और खरीदने वाले सभी लोग शामिल हैं। फर्दर हमारी कार्रवाई जारी होगी और जनपद मिर्जापुर में सरकारी योजनाओं के तहत कोई भी गड़बड़ करेगा उन सभी के खिलाफ हमारा अभियान जारी रहेगा। अधीक्षक मिर्जापुर संतोष कुमार मिश्रा द्वारा जनपद में वाहन चोरों की गिरफ्तारी एवं वाहनों की बरामदगी के चलाए जा रहे अभियान के संबंध में प्रभारी निरीक्षक थानाध्यक्ष निर्देश दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर संतोष कुमार मिश्रा द्वारा पूर्व की वाहन चोरी घटना का संज्ञान लेकर वाहन चोरी की गिरफ्तारी और वाहन की बरामदगी कराए जाने के संबंध में थानाध्यक्ष अरोरा को निर्देशित किया गया। उनके निर्देश के अनुक्रम में थानाध्यक्ष अरोरा संजय कुमार सिंह बड़ी टीम देखभाल क्षेत्र में वाहन चेकिंग में मामूर थे कि इस दौरान मुखबिर की सूचना मिली और मोटरसाइकिल पर 2 सवार व्यक्तियों को पुलिस ने पकड़ने में कामयाबी हासिल की। मामले में पुलिस अधिकारी मिर्जापुर ने क्या कुछ कहा, सुनी। मिर्जापुर में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसी के तहत थाना अहरौरा टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वाहन चोरों का एक गैंग उसको बस्ट किया गया है जिनसे 10 मोटरसाइकिल चोरी की वो बरामद की गई है और साथ ही साथ 2 व्यक्तियों को हरिशंकर और राजा बाबू इनको गिरफ्तार भी किया गया है। ये लोग विभिन्न स्थानों पर मोटरसाइकिल जो वाहन है उसकी चोरी किया करते थे और ले जाके बेचा करते थे। इसके अन्य भी साथी है। फिलहाल 2 लोगों को गिरफ्तार करके 10 मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं। इनके अन्य जो गैंग मेंबर्स हैं उनकी धरपकड़ के लिए भी टीमें गठित की गई है। ये पूरे संगठित गिरोह के और भी जो लोग हैं उनको भी पकड़ा जाएगा। अन्य भी जो अगर वाहन चोरी के किए होंगे उनको भी बरामद किया जाएगा और इन पे आगे भविष्य में गैंगस्टर एम 14(1) की भी कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ जो 10 वाहन ये चोरी के बरामद हुए हैं उनको कनेक्ट करने की भी कार्रवाई की जा रही है। ऑलरेडी हमने कुछ वाहनों को कनेक्ट कर लिया है जो पूर्व के वाहन चोरी से संबंधित है। इस जिले में भी चंदौली इत्यादि जिलों से भी कनेक्ट हो रहे हैं। सभी वाहनों को कनेक्ट किया जाएगा और अग्रिम जो विधिक कार्रवाई है उसमें करवाई जाएगी। कहाँ बेचते थे क्या इसका पता चल पाया? कहाँ और इनके गैंग के और भी लोग हैं जो इनकी पूछताछ से निकल के आया है जिसकी धरपकड़ के लिए टीमों का गठन किया गया है। और भी इसमें जितने भी लोग होंगे उन सभी को पकड़ा जाएगा। अन्य भी वाहन अगर बरामद होते हैं वो भी नोटिस में लाया जाएगा और इन सभी वाहनों को जो पूर्व की अगर चोरी की घटनाएं हैं उनसे कनेक्ट करके जो सही स्वामी हैं उनको सूचित भी किया जाएगा और इन सब पे गैंगस्टर की भी कार्रवाई फर्दर करवाई जाएगी।